बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम सी प्लस प्लस की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे एंड इसको कंपेयर करेंगे विद सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर्स को और हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस को डिस्कस करते हैं। Basically, C++ as a multi-paradigm programming language that supports object-oriented programming. Shortcut हम इसको represent करते हैं OOP से. Created by Bejaran, Stroff and 1983 at Bell Labs. C++ is an extension of C programming, and the program written in C language can run in C++ compiler. The development of C++ actually began 4 years before its release. In 1979, it did not support with the name C++. Its first name was C with classes. In the late fall of 1983, C with classes was first used for the AT&T's internal programming need. Its name was changed to C++ later in the same year. ये हमारे पास थोड़ी सी सी प्लस प्लस के नेम के बारे में है कि फर्स्ट हमारे पास इसका नाम सी प्लस प्लस नहीं था, बल्कि उसी साल फिर बाद में इसको इसके साथ रिलेट किया गया, ये नाम दिया गया. It is of the course also used in a wide range of other application domain, notable graph programming. C++ support inherent through class derivation, dynamic bending as provided by virtual class function. Basically जो चीज़ें सपोर्ट करते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस हो गया, असल में इनहेरिटेंस हो गई या फंक्शन होगी, ये आगे आप स्टडी करेंगे. ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे सी एंड सी प्लस प्लस को. आप देख रहे इस टेबल में एक तरफ मैंने सी का सारा कुछ दिया है, दूसरी तरफ मेरे पास सी प्लस प्लस, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे. तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि सी एज ए प्रोसीजर लैंग्वेज, जबकि अदर हैंड हमारे पास जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन जिसका ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जबकि सी जो है ना हमारे पास प्रोसीजर है. आप समझ आ रही है दोनों में डिफ्रेंशिएट कि सी हमारे पास जो है ना प्रोसीजर लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है, मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जिस तरह हैं. अच्छा, टॉप डाउन अप्रोच एज यूज इन प्रोग्रामिंग डिज़ाइन. सी में हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होता है प्रोग्रामिंग डिज़ाइन में, जबकि सी प्लस प्लस में हमारे पास बॉटम अप अप्रोच अडोप्ट एंड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन. समझ आ रही है. सी में हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास टॉप डाउन सारा कुछ होता है, जबकि सी प्लस प्लस में हमारे पास बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ सारा डिज़ाइनिंग होती है. ओके, सी प्लस प्लस हमारे पास मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल आर अलाउड, जबकि सी प्लस प्लस क्या कहते हैं, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल आर नॉट अलाउड. जबकि एक दूसरा हमारे पास जो सी का है कि सी रिक्वायर ऑल द वेरिएबल टू बी डिफाइंड एट द स्टार्टिंग ऑफ ए स्कोप. जबकि सी प्लस प्लस में क्या होता है कि सी प्लस प्लस अलाउ द declaration of the variable anywhere and the scope that is at time of its post use. And C में जैसा आप लोग देख सकते हैं mallocs and calloc, ये फंक्शन है हमारे पास यूज फॉर मेमोरी अलोकेशन एंड प्री फंक्शन फॉर मेमोरी डी अलोकेशन. समझ आ रही है. हमारे पास क्या होता है कि सी में हम जो है ना एम अलोकेशन ये फंक्शन यूज़ करते हैं, एन कॉल अलोकेशन फंक्शन यूज़ करते हैं मेमोरी अलोकेशन के लिए, एंड प्री फंक्शन जो है ना हम मेमोरी डी अलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं. जबकि सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या होता है कि न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर आर यूज फॉर मेमोरी अलोकेशन एंड डी अलोकेशन. तो आई होप स्टूडेंट आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन सी एंड सी प्लस समझ आ चुकी होंगी.
ओके, यूसेज ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज करेंगे। आप लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कहाँ पर यूज़ करते हैं, किन किन कामों के लिए? तो सी प्लस प्लस एज यूज बाय प्रोग्रामर टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू क्रिएट जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर used for will travel for various computer device, software per server and software to for specific application यूज़ एंड द क्रिएशन ऑफ वीडियो गेम। मीन इसको हम जो है ना कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड इसके लिए पर के थ्रू है ना हम गेम जो बनाते हैं या आप लोग जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, सही है। लेकिन इसको हम जो है ना जिन जिन कामों के लिए यूज़ करते हैं हमारे पास ये है। मीन के जो हम कोई ड्राइवर बनाते हैं या गेम्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम इसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी ज़रा एडवांटेजेस आप सी प्लस प्लस पर आएंगे कि हमारे पास इसके क्या फ़ायदे हैं कि हर कोई जो है ना सी प्लस प्लस को यूज़ भी कर रहा है एंड एज ए कोर्स में भी ये जो है ना इंक्लूड है। ओके, सी प्लस प्लस इज़ रिलेटिवली लो लेवल एंड इज़ ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एट हैज़ ए लार्ज कम्युनिटी। मीन इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसका यूज़ इसका जो और इस्तेमालात है एडवांटेज है बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ और भी हमारे पास बहुत ही लाइब्रेरीज इंक्लूड हैं। एट हैज़ ए रिलेटिवली क्लियर एंड म्यूचुअल स्टैंडर्ड। मॉडुलरिटी है एंड रीयूजिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी भी इसकी एक खूबी है। रीयूजिबिलिटी का मतलब है मीन कि इसमें एक जो है ना हम एक काम जो है ना एक कंपोनेंट है उसको हम यूज़ करते हैं। एंड रीयूजिबिलिटी इसकी जो फ़ायदा है मतलब ये है कि एक काम जो हमने कर लिया है, एक जो है ना फंक्शन हमने यूज़ किया है उसको हम अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड रीडेबिलिटी मीन प्रोवाइड करता है कि आप जो है ना इसमें रीड करने के काबिल हो जाए। ओके स्टूडेंट, अच्छा एडवांटेजेस के बाद थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस पर आएंगे सी प्लस प्लस के। हमारे पास सी प्लस प्लस के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डेटा इज़ ग्लोबल और लोकल। एक तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें जो डेटा है हमारे पास ये ग्लोबल है या लोकल है। इट एम्फेसाइज ऑन इंस्ट्रक्शन but not on data। समझ आ रही है? It can be generally heavily if not careful। Data is global and global data does not have security। समझ आ रही है ना? मीन हमारे पास जो डेटा इसमें होता है तो ग्लोबल होता है, लेकिन ग्लोबल में इसमें जो डिसएडवांटेजेस है इसी में ग्लोबल की, तो बात ये है ना कि इसकी सिक्योरिटी हमारे पास सही नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अब थोड़ी सी ज़रा हम सी प्लस प्लस के जो स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन बी कैटेगराइज एंड टू टू पार्ट्स। वन इज़ द स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी एंड सेकेंड इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी। आप लोगों ने इन चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास बेसिकली जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं वो दो है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, दूसरी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी है। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी होती है क्या है कि दिस लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ जनरल पर्पज stand alone function that are not part of any class। The function library as inherited from C। समझ आ रही है? ओके, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लाइब्रेरी मीन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि दिस इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड एसोसिएटेड फंक्शन। Standard C++ library incorporates all the standard C libraries। समझ आ रही है? इस सी प्लस प्लस आपको पता है कि ये हमारे पास सी लैंग्वेज से ही डिराइव हुआ है। तो मीन सी की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास इस सी प्लस प्लस में इंक्लूड है। एंड सी प्लस प्लस की यही एक खूबी है कि इसमें और भी बहुत नई चीज़ें आई है जो कि सी में नहीं थी। ओके, तो सी प्लस प्लस जो लाइब्रेरी है इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये है हमारे पास इसमें इंक्लूड है ऑल द स्टैंडर्ड सी की जितनी भी लाइब्रेरीज है विथ स्मॉल एडिशन एंड चेंज टू सपोर्ट टाइप सेपरेटली, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस के साथ।
ओके स्टूडेंट, अब थोड़ी सी ज़रा हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस पर आएंगे कि हमारे पास जो सी प्लस प्लस है उसका हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट वन हमारे पास इसमें क्या होता है कि हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन है हमारे पास। इनके ये हमारे पास चंद जो है ना इसके पार्ट्स है। फर्स्ट वन हमारे पास हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन होगा, दूसरा हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होगा, फिर इसके बाद हमारे पास जो क्लास डिक्लेरेशन है एंड मैटर डिफाइनेशन सेक्शन है। इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है एंड फिर जो है ना लास्ट में हमारे पास है मैटर डिफिनीशन सेक्शन। तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है कि इन्हीं सेक्शन पर हमारा सारा यही प्रोग्रामिंग डेवलप होंगे। ओके, थोड़ा सा ज़रा अब एक सिंपल प्रोग्राम को भी करते हैं। स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी है, हिस्ट्री की समझ आ चुकी है, अब थोड़ी सी एक प्रोग्राम भी सी की करेंगे। क्या हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जो है ना जो लाइब्रेरीज है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। हमारे पास क्या है कि हैश इंक्लूड istream.h, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हेडर फाइल होगा। हैश इंक्लूड istream.h, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और इसका नाम है हेडर फाइल। सेकेंड हमारे पास है इंटीजर मैन फंक्शन और इस सेक्शन का नाम है मैन फंक्शन। इसके बाद हमारे पास ये ब्रेसेस लाएंगी, ब्रेसेस के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट होंगी। तो cout/n हेलो, असल में ये हमारे पास स्टेटमेंट है। जो ग्रीन में लिखे हैं ये हमारे पास कमेंट्स है, मीन कि इस चीज़ का ये मतलब है। तो ये क्या है कि आउटपुट स्टेटमेंट है एंड फिर हमारे पास जो है ना ये ब्रेसेस बंद होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सी प्लस प्लस की हिस्ट्री समझ आ चुकी होगी, उसका जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी समझ आ चुका होगा एंड एक सिंपल प्रोग्राम जो है ना वो भी समझ आ चुका होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।